खासी चर्चा। क्या लालू और नीतीश को फेल कर पाएंगे प्रशांत किशोर, या सिर्फ और सिर्फ वोट कटुआ बनकर रह जाएंगे पीके? सवाल है और इसका जवाब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर से हम लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही होगा क्योंकि प्रशांत किशोर अब दावा कर रहे हैं कि 243 सीटों पर अकेले ये चुनाव लड़ेंगे, किसी का साथ इनकी पार्टी को नहीं चाहिए। क्या ये मुमकिन है? देखिए, बिहार में और बिहार क्या कहिए पूरे देश में ही गठबंधन का जो दौर चल रहा है जी। और बिहार में जो गठबंधन की सच्चाई है इसको सब पार्टियां समझती है, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो। आखिर क्या वजह है? देखिए वंदना जी, एकदम क्लियर कट समझिए इस चीज़ को। बीजेपी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन वो जेडीयू के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ, चिराग के साथ, जीतन राम मांझी के साथ, मतलब छोटी छोटी पार्टियों को भी चुन के अपने साथ रख लेती है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि गठबंधन मजबूरी है, गठबंधन करना पड़ेगा। अगर आप गठबंधन की सियासत में नहीं जाते हैं बिहार में, इसका मतलब है कि आप केवल अपनी उपस्थिति ही चुनाव में दर्ज करा पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी इसकी गारंटी आज के तारीख में तो बिहार में नहीं है। जी। जिस तरीके से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर वोट कटवा हैं, सिर्फ ये वोट कटवा बन के रह जाएंगे या फिर बीजेपी की बी टीम भी इनको बताया जा रहा है, लेकिन इसी बीच खबर ये भी आई थी कि चिराग पासवान से प्रशांत किशोर की बातचीत चल रही है, लेकिन अब प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ नहीं आएंगे, या फिर अगर आएंगे भी तो उनको प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। गठबंधन का कोई जो है चांस नहीं है प्रशांत किशोर की पार्टी में। तो क्या ये सिर्फ वोट कटवा बनकर ही रह जाएंगे? देखिए, उदाहरण लीजिए चुनावी इतिहास का, आप 14 का चुनाव देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी, 2 सीट आई उनकी, इतनी बड़ी पार्टी है। आप 15 का चुनाव ले लीजिए विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी चुनाव लड़ी, तालमेल नहीं हो पाया नीतीश कुमार के साथ, 53 सीट लाके ख़त्म हो गई। मतलब पूरा आंकड़ा है इसका, मतलब कोई हवा में बात नहीं है, आंकड़ा बताता है, आंकड़े बताते हैं कि गठबंधन की राजनीति करना ही बिहार जैसे राज्य के लिए श्रेयकर है। क्योंकि जो सोशल इकोनॉमी ताना बाना बनता है बिहार में और जो जातीय ताना बाना को एक लाभदा उस पर चढ़ता है, वो गठबंधन से ही चढ़ता है। आप चिराग पासवान हैं तो दलित वोट आपके तरफ से चला आएगा, पासी समाज का वोट जीतन राम मांझी से चला आएगा, कुशवाहा समाज का वोट उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से चला आएगा। तो गठबंधन के पीछे यही लॉजिक होता है। और चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी के लोग हों, सब ये मान चुके हैं। देखिए, मुकेश सहनी को ऐन मौके पर लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर घुमाते रह गए। उनकी आलोचना भी होती है कि अपने बड़े नेताओं को नहीं घुमाकर तेजस्वी मुकेश सहनी को आप घुमाते रह गए पूरे चुनाव में। तो छोटे दलों को साथ लेकर चलना बड़े दलों की मजबूरी है, और इस मजबूरी को लगता है कि फिलहाल प्रशांत किशोर नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि वो चुनावी रणनीतिकार हैं, समझते भी होंगे तो समझ के अनजान बन रहे हैं। वजह जो भी हो, क्योंकि जो मोमेंटम है कार्यकर्ताओं के बीच में, ऐसा लगता है। देखिए, कल ही वंदना जी हम एक कार्यक्रम में गए हुए थे जनसुराज का, एकदम माइंड सेट है कि चुनाव हुआ और जनसुराज की सरकार बिहार में बन गई। मतलब कहीं अगर मगर इफ बट किंतु परंतु है ही नहीं जनसुराजियों के दिमाग में। तो ऐसा क्या समर्थन किसका मिल रहा है प्रशांत किशोर को, जनसुराज को, कि पार्टी नहीं बनी और पार्टी राज्य में सरकार बनाने का ऐलान कर रही है, ये कह रही है कि पार्टी बनेगी तो हम ये लोगों का जो है पलायन खत्म कर देंगे, रोजगार, तो रोजगार पलायन खत्म करना, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन देश की राजनीति पर भी अगर हम गौर फरमाएं तो प्रधानमंत्री को भी इस बार शपथ लेने के पहले वो नायडू हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, दोनों को खूब मनाना पड़ा था। खूब खबर चली थी कि अगर ये पलट जाएंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी, पीएम मोदी फिर से पीएम नहीं बन पाएंगे। तो जब पीएम मोदी को प्रधानमंत्री या फिर भाजपा, आपने कहा कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, उसको लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो प्रशांत किशोर को ऐसा किसका समर्थन मिल रहा है कि प्रशांत किशोर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं ये सोचकर कि उनकी ही सरकार राज्य में बनेगी?
देखिए, एक कहते हैं ना कि एक गुब्बारा में हवा भरने वाली बात, जी। तो उसमें हवा भरा जा चुका है। जो उनके समर्थक हैं, जो जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग फील्ड से, उनको ये समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि प्रशांत किशोर के रहते आप चुनाव जीतिएगा, ये पार्टी चुनाव नहीं हार सकती है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि चुनाव तो हम जीतेंगे, सरकार तो हम बनाएंगे। तो जब ये कॉन्फिडेंट है नेता का और अपने कार्यकर्ताओं को वो दे रहा है, तो उसको मानना तो उनकी मजबूरी है कार्यकर्ताओं की। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, अब प्रशांत किशोर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये अलग विश्लेषण का विषय है, किसी दूसरे प्रोग्राम में हम लोग करेंगे। लेकिन गठबंधन पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जमीन पर जो गठबंधन होता है छोटे दलों के साथ, क्योंकि उनको जातीय ताने बाने को सेटिस्फाइड करना है, जो प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे। और बिहार जैसे राज्य में जातीय ताना बाना टूट जाएगा इधर 8 महीने में जब चुनाव होगा, ये ऐसा संभव लगता नहीं है। कोई अनहोनी हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि जड़ें इतनी मजबूत है जातीय राजनीति के बिहार में। सभी जाति को लेकर चलने की बात एक तरफ प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो वैसे ही तो माई और बाप का जो बात है, जो माई बाप का ऐलान है, ये राजद ने भी किया लोकसभा चुनाव में, लेकिन सिर्फ 4 सीट ही आई। ऐसे में प्रशांत किशोर को तो साफ दिख रहा है कि सभी जाति को लेकर चलने से भी ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार बन जाए, ये तय है। नहीं, एक चीज़ समझिए वंदना जी, प्रशांत किशोर और उनकी टीम को ये लग रहा है कि हर एक जात के लोग जो हैं उनको समर्थन देंगे, जात में जो अच्छे लोग हैं उनको समर्थन देंगे। उनको नहीं लग रहा है कि फलना जात को अपने पाले में लाने के लिए हमको उस जात के बड़े नेताओं की पार्टी को या उनको अपने पार्टी में लाना है। ये एक लाइन है जिसको प्रशांत किशोर के लोगों ने खींच के रखा हुआ है। लेकिन लाइन भले आपने खींच दिया हो, लेकिन जातीय राजनीति की बड़ी लाइन बिहार में खींची हुई है। अभी लोकसभा चुनाव बिहार में ख़त्म हुआ है, अभी 3-4 महीना पहले, तो आपने देखा कि जो बेस वोट होता है हर पार्टी का, किसी एक पार्टी का नहीं, चाहे भाजपा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, सबका बेस वोट टूट गया। क्यों टूटा? जात के कारण। जहां कुशवाहा मजबूत प्रत्याशी था किसी भी पार्टी का, वहां कुशवाहा ने कुशवाहा प्रत्याशी को वोट कर दिया, जहां राजपूत थे वहां राजपूत को वोट किया, जहां भूमियार थे वहां भूमियार को वोट कर दिया। मतलब जात के आधार पर पूरा जो बेस वोट होता है हर पार्टी का टूट गया। तो 4 महीने पहले जो हम सामने देख रहे हैं उदाहरण, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? आप कोई करिश्मा कैसे कर सकते हैं? कोई जादू तो होगा नहीं। बिहार जैसे कॉम्प्लिकेटेड जातीय बंधन वाले स्टेट में कोई करिश्मा कैसे 6 महीने में हो जाएगा? और अगर करिश्मा हो जाता है तब तो बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरीके का ऐलान कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार 2025 में बनेगी। उस पर अब सवाल उठने लगे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ये भी दावा कर रही है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि ये बात कितनी सच साबित होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों को भी दूसरे का सहारा लेना पड़ा, लेकिन प्रशांत किशोर उस बात से इनकार कर रहे हैं। इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।